नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी को बेहतर कैसे जिया जाए, या ज़िंदगी में कुछ ऐसे नियम अपनाएं जिनको हम फॉलो करके एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो में आने वाली सभी बातों का आपको पता चल सके कि कैसे कैसे हम ज़िंदगी को अपना बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ आदतों को अगर हम बात करें तो उनको अपनाने से क्या होगा, हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। और इन्हीं को हम एक मंत्र का नाम भी दे सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ मंत्र हम फॉलो करें और जिनको फॉलो करके ये छोटे छोटे कदम हमारे शानदार जीवन की ओर एक बड़ी छलांग लगाने में मदद करते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी हमारी आदतें हैं जिनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, सोने से पहले विचार लिखें। ऐसा करना आपकी नींद की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। हम दिन भर को कई तनाव और परेशानियों से गुजरते हैं, जो हमें रात को बिस्तर पर लेटते ही फिर से घेर लेते हैं। कुछ अच्छे लम्हे भी होते हैं तो जो हमें कुछ दिनों के बाद याद नहीं रहते हैं। तो अगर हम रात को सोने से पहले अपने सभी उन विचारों को लिख लेते हैं तो हमें नींद भी अच्छी आती है, हमारी परेशानी और टेंशन्स भी दूर हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि नेक्स्ट डे की हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कल मुझे क्या क्या काम करना है, तो उसकी आप एक डायरी अपने पास रखें और उस पर अपने सभी उन बातों को लिखें, या सभी जो प्लानिंग आप कर रहे हैं कल के काम के लिए टू डू लिस्ट बनाएं उसके लिए, जिससे आपको मान लो कोई बात या कोई जो आपको काम करना है कल आपके माइंड से स्लिप हो जाए नेक्स्ट डे, तो अगर हम पहले ही उसकी प्री प्लानिंग करके चलते हैं, पहले ही उसको हम अपनी डायरी में लिख कर चलते हैं, तो एक तो हम बार बार हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ करना था, तो वो समस्या भी हमारी हल हो जाएगी। तो हम शाम को ही अपनी प्लानिंग करें, टू डू लिस्ट बनाएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम 1 वीक की टू डू लिस्ट बना सकते हैं, हम डेली बना सकते हैं, हम मंथली बना सकते हैं कि पूरे वीक में हमें ये काम करना है, या मंथली पूरे मंथ के अंदर हमें ये काम करना है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम बना सकते हैं कि कुछ आज सुबह से लेकर और शाम तक सोने के टाइम तक मैंने क्या क्या काम किया और कितना मैंने बेहतर किया, और नेक्स्ट डे या आने वाले टाइम पर मैं उसको और कितना बेटर वे में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो डेली रूटीन से आप कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे, अपनी आदतों में इम्प्रूवमेंट पाएंगे और अपने काम को भी बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारे माइंड की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये आप ज़रूर फॉलो करें इसको। नेक्स्ट आता है सुबह जल्दी उठना। हमें कितने बजे उठ जाना चाहिए? हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 4 बजे का होता है, जो सबसे बेहतर है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर देखो हम जल्दी उठते हैं सुबह, तो इससे क्या होगा कि जो लोग लेट उठते हैं, कई लोग 6 बजे उठते हैं, कई 7 बजे उठते हैं, कई तो ऐसे भी होते हैं जो शायद में भी 8 और 9 बजे उठते होंगे। तो पहली बात तो एक कहावत भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इससे शाम को हम जल्दी सोएंगे तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, तो एक तो हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। एक सेकेंडली हमारे पास जो काम करने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। जो काम हम सुबह मॉर्निंग में टाइम से कर लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में 3-4 घंटे, और वो पूरे दिन का पूरा दिन उसमें वो काम नहीं बन पाता जितना हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के वो सुबह के जो 3-4 घंटे हैं, 8 बजे तक का अगर हम टाइम मान के चलें, उसमें हम सारे अपने कंप्लीट काम निपटा लेते हैं। एक जल्दी उठने का ये भी फ़ायदा होगा कि हम अगले दिन की जो हमने योजना बनाई थी उसको हम बेहतर तरीके से कर लेंगे। सेकेंडली हम
जल्दी उठेंगे तो योगा भी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। जल्दी उठेंगे तो सुबह का जो खुशनुमा जो माहौल है, बिल्कुल शांति है, हम उसका आनंद लेंगे और हमारे मन को काफ़ी सुकून मिलेगा। और हमारे पास एक और टाइम बच सकता है। हम सुबह जल्दी उठने से अगर हम पढ़ना चाहते हैं, सुबह लिखने पढ़ने का हमें कोई काम करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम अगर हमारा पिछले दिन का अगर कोई काम पेंडिंग बचा है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर हम उठेंगे तो उसको बेटर वे में कर लेंगे। तो आप इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा लाइफ के अंदर कि अर्ली मॉर्निंग मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो आपको 100% 4 बजे उठ जाना चाहिए। और आप 1 मंथ तक ऐसा करके देखिएगा, ये आपकी आदत में भी सुधार हो जाएगा। और सेकेंडली इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल ही बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। ये नहीं हो कि हम सो तो 11-12 बजे रहे हैं और फिर हम उठने की सोच रहे हैं 4 बजे। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आपको मैक्सिमम 9 to 10 o'clock मैक्सिमम मान के चले, हम 10 बजे तक सो जाएं। अगर आप 9 बजे तक आपका काम हो जाता है तो 9 बजे तक सोने की कोशिश करें। 10 बजे तक भी सो सकते हैं तो भी आप 4 बजे इजली उठ लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेहत के लिए, आपके काम की प्लानिंग के लिए और हर काम को बेहतर करने के लिए, आपको कुछ नया सीखने के लिए, आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट है, कुछ समय अपने आप को दें, मौन रहने का अभ्यास करें। 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिलता है आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होगा, एक तो जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो चलती रहती हैं, हजारों थॉट्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। सेकेंडली मेडिटेशन का और क्या फ़ायदा होगा, हम स्पिरिचुअली काफ़ी प्योर महसूस करेंगे और हमारा जो माइंड है वो काफ़ी शार्प होता जाएगा। और एक और फ़ायदा होगा इससे कि हमारी जो भूलने की जो आदत बनी हुई है, हम किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो हमें मेडिटेशन से वो काफ़ी राहत मिलेगी। हम भूलेंगे नहीं हर बात को, किसी बात को नहीं भूलेंगे हर बात को। क्या एक फ़ायदा और होगा इससे हमें कि मेडिटेशन करने से हमारी जो ब्रेन पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इससे हम काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आना बंद हो जाएगा, हम काफ़ी पोलाइटली महसूस करेंगे, काफ़ी पीसफुल महसूस करेंगे और हमेशा हम शांत भाव से हर काम को करेंगे। और शांत भाव से हर काम किया हुआ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमें इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमारी अच्छी होगी, हम काम को बेहतर तरीके से भी कर पाएंगे। और हमेशा हम, एक बात तो मैं कहती हूँ, तो हम हेल्दी तो रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि अगर हमारा माइंड पीसफुल है तो ऑटोमेटिक है कि हम दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे, अपने साथ भी, अपने आप को भी टाइम देंगे हम, और काम को भी बेहतर तरीके से करेंगे, तो हम हेल्दी अपने आप हो जाएंगे। तो मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करें, जितना आपको टाइम मिल सके, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये आपको हर तरह से फ़ायदा देगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑनलाइन कुछ नया हुनर सीखें। ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल देखो पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन हो गई है और इसमें हमें कहीं, पहले हम क्या करते थे कि कोई भी हमें कोर्स करना है, कुछ भी नया सीखना है तो हमें बाहर जाना पड़ता था। बट आज के टाइम पर हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल होता है, फ़ोन हमारे पास अवेलेबल होता है, आजकल टैब भी चल पड़ा है दोनों के बीच का। तो हम किसी भी डिवाइस का यूज करके हम कोई ना कोई ऑनलाइन हुनर ज़रूर सीखें। जैसे कि सीख सकते हैं, हम कोडिंग सीख सकते हैं, छोटी फिल्म बनाना सीख सकते हैं, कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है हमारे लिए, वो सीख सकते हैं। ठीक है, एफिलिएटिंग मार्केटिंग इसमें आता है, कंटेंट बनाना सीख सकते हैं, ब्लॉग सीख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग। तो इन सब में एक तो हमें, अगर हम ये हुनर सीखेंगे तो हमारी आय के सोर्स भी बढ़ जाएंगे, हम अर्निंग भी करना स्टार्ट करेंगे, साथ में हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखें और
जिस इंसान को या जिस भी पर्सन को अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करने की हैबिट होती है कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूं। कई लोग क्या करते हैं कि नया साल आएगा, जैसे अभी आने वाला है, तो हम नए साल को कुछ नया करेंगे या नए साल से हम ये हैबिट अपनी बनाएंगे, एक नया हुनर सीखने की कोशिश करेंगे, नए साल से हम ये करेंगे, नए साल से हम वो करेंगे। नहीं, आप नया साल तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन दिन हर दिन नया आता है। तो हर दिन हर पल आप कुछ नया सीखिए, आप अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाइए। साथ में अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ। तो हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और हमें कभी भी इकोनॉमिक्स कंडीशंस जो हमारी डाउन हो गई है, हमें उसका कभी भी फॉलो नहीं कर, उसको हमें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ भी करके, कोई भी सोर्स अपना कर आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं और ख़ुद भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन भी कुछ नया हुनर ज़रूर सीखें, ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। एक और आता है आपकी आदत, आप इस चीज़ के लिए ज़रूर बनाएं कि आप बागवानी का शौक़ अपनाएं। हो सकता है आपके जैसे हमारे यहाँ जगह की कमी हो, हम सिटी में रहते हों, वहाँ पर इतना एरिया हमारे पास ना हो, तो आप गमले लेकर आइए, उनमें पौधे लगाइए, डेली उनमें पानी दीजिए, उनकी कटिंग कीजिए, उनमें खाद डालिए। तो अगर आप डेली उनको 15 से 20 मिनट, मान लो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम 15 से 20 मिनट डेली भी अगर देंगे प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में, तो आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स्ड होगा, आप काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे। तो बागवानी का शौक़ हमें ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि चलो माली आएगा और वही हमारे पौधों की देख रेख करेगा, वही देख कर जाएगा, नहीं, इसको हम खुद करें। इवनिंग के टाइम पर मान लो सारा काम कंप्लीट करने के बाद या छुट्टी वाले दिन, दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम, अगर सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप ऑफिस लेट जाते हैं तो उनके बीच में 15 से 20 मिनट, अगर ज़्यादा टाइम हो सकता है हमारे पास ना हो, लेकिन 15 से 20 मिनट अगर रूटीन से हम देंगे तो वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा निखारेगा, हमारे माइंड को शार्प करेगा, हमारे माइंड को पीसफुल करेगा और हम हमेशा हैप्पी मूड में रहेंगे। तो इन सब बातों की तरफ ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, इन सब बातों को आप आदतों में शुमार करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, कौन कौन सी आदतें हमने बताई। सोने से पहले नंबर 1 पर आता है, सोने से पहले अपने विचार रखें। सेकंड नंबर पर आता है सुबह आप 4 बजे उठें। थर्ड नंबर पर आता है हमारा कि हम मेडिटेशन का अभ्यास करें। फोर्थ आता है हमारा कि हम ऑनलाइन नया हुनर ज़रूर सीखें। और 5वें नंबर पर आता है प्रकृति के बीच समय ज़रूर बिताएं। तो आशा करती हूँ आप इन आदतों को अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने जीवन को हमेशा हैप्पी और हेल्दी रखेंगे।